एक मेरा छोटा सा सवाल है। आज पूरे देश में महामारी चल रही है, लोग अपनी जान की बचाने की दुआई कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोगों को बेड नहीं मिले, दवाइयाँ नहीं मिली, और एक तरफ देखा जाए तानाशाह और बीजेपी 5 देशों में चुनाव कर रहे हैं। तो क्या लगता है, देश को बर्बाद करे बीजेपी या देश को आबाद करे? इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है? बीजेपी एक पार्टी है, पार्टी की एक विचारधारा होती है, पार्टी के अंदर लोग होते हैं, उस पार्टी के अंदर उनके सीनियर लीडर्स नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे हैं। पार्टी अपनी जगह पे है, लीडर अपनी जगह पर है। जहां तक बात रहती है इन हालात में जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल रैलीज वगैरह कंडक्ट की इलेक्शन रिलेटेड, हम उससे सहमत नहीं हैं। उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था इस किस्म की सेकंड वेव आने का रिस्क है, और वो रिस्क को जानते हुए बड़े बड़े साइंटिस्ट का पैनल बनाना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, उसके हिसाब से रेगुलेशन आना चाहिए था। जो ये हुआ बंगाल में इलेक्शन की कैंपेनिंग को लेकर के, उससे हम पर्सनली जरा भी सहमत नहीं है, और मेरे हिसाब से ना ही कांग्रेस पार्टी सहमत है। हमारे देशवासियों की जान किसी और चीज से ज्यादा कम कीमती हो नहीं सकती है। आपके लोगों, आपके इंडियन, आपके साथियों की जान की अगर आपको परवाह नहीं है तो आप किस किस्म के लीडर हो? हम उससे सहमत नहीं है एट ऑल। एंड हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोगों को जा करके उनकी मदद करे, पॉलिटिक्स वगैरह अपनी जगह पे रहे। आज हम सोशल वर्कर हैं, आज हम लोगों की सेवा करने के लिए उतरे हैं, एंड बीजेपी हमसे शायद कुछ सीख सकती है उसको लेकर के। क्या चुनाव आयोग को ऐसे समय में चुनाव कराने का आदेश देना चाहिए? वो तो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, एंड हम उस पर नहीं कह सकते, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन को डिसीजन देता है तो 50 चीजों के बारे में पता लगाता है, एंड शेड्यूल एक होता है, सिस्टम एक होता है। देखिए, कोविड-19 हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ करना बंद कर दें, इसका मतलब ये कि हम संभाल के काम करें। सोशल डिस्टेंसिंग, दवाइयां, सिस्टम, फ्रेमवर्क, उनको इस्तेमाल करके काम करें। जहां तक बात रहती है इलेक्शन की, फॉर एग्जाम्पल, राइट सर, 7 फेज में करने की क्या जरूरत थी? अगर इतनी ज्यादा बीमारी फैली हुई है तो आप कम फेज में कर सकते थे। तो बात यह है कि हालात जैसे भी हों, हमें उन हालात को काउंटर तो करना ही होगा, एक साथ मिलकर के, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, एंड यही रास्ता है आगे जाते हुए। जहां तक बात इलेक्शन कमीशन की रही, वो जो जानते हैं, हम नहीं जानते, तो हम नहीं जानते क्यों डिसीजन उन्होंने लिया, पर बाहर से थोड़ा अनयूजुअल लगता है इतने ज्यादा फेजेस में, इतने लंबे पीरियड में इलेक्शन करवाना इस माहौल में। जबकि राहुल गांधी जी ने वहां की रैलियां कैंसिल की और बार बार देश को चिल्ला रहे मोदी जी कोविड-19 फैलती जा रही, इसका कोई रास्ता निकालो। जबकि इन लोग का कहना है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आज जो इलाज कोविड-19 का हो रहा है वो कांग्रेस के बनाए हुए अस्पतालों में हो रहा है। 7 साल में मोदी जी ने क्या बनाया, क्या दिखाया आपको? हेल्थ केयर को अगर लेकर के हम बात करते हैं तो ये बात सच है, क्योंकि कांग्रेस को 70 साल पावर में रहने का मौका मिला, तो कांग्रेस के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत अच्छे फ्रेमवर्क बना के तैयार किया। बीजेपी जब पावर में आई तो उन्हें सब कुछ बना बनाया मिला, शायद इसीलिए वो कुछ नया बनाने के बारे में नहीं सोचे। फिर भी बीजेपी एज अ पार्टी शायद समझ नहीं पाई ये हेल्थ का जो क्राइसिस हो रहा है। कांग्रेस के अंदर तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, आजादी के जमाने से 20-25 साल आगे की सोच करके डिसीजन लिया करते थे। अस्पताल अगर बनता था तो वो जानते थे आगे जाकर के उसकी जरूरत पड़ने वाली। आईआईटी अगर उन्होंने बनाया तो जानते थे उसकी जरूरत पड़ेगी। ओएनजीसी बोलिए, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस एजेंसी बोलिए, आज इतनी बड़ी बड़ी टॉप लेवल जो भारत रत्न कंपनीज कहते हैं, वो सब बनाई कांग्रेस ने, एंड शायद इसी की वजह से बीजेपी कंप्लेसेंट हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने सब कुछ काम कर ही दिया तो मोटा मोटी। जहां तक बीजेपी की बात रहती है, सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा उनका आउटकम, नहीं तो आज हम इस हालात में नहीं होते। क्या कर सकते थे वो तो मैं नहीं जानता हूं, पर क्या नहीं किया वो समझ में जरूर आता है। लेकिन देखा जाए कि आज बड़े बड़े इंटरचेंज, बीएसएनएल कंपनी, एयरपोर्ट, ये सब प्राइवेट कंपनी में दिए जा रहे हैं। अडानी अंबानी 2 ही देश के वक्त बनना चाहते हैं क्या? अभी अगेन इसके बारे में हम ज्यादा तो जानते नहीं हैं, पर प्राइवेटाइजेशन एक तरीका होता है लॉस मेकिंग कंपनीज को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया बन सकता है। अभी ज्यादातर कंपनीज जो ये हैं आई प्राइवेटाइजेशन में जा रही हैं, ये सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद ही इन्हीं कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को डैमेज किया, बराबर।
IDBI बैंक को बेल करने के लिए दूसरी गवर्नमेंट की कंपनी से पैसे ले लिए, मर्जिंग वगैरह वगैरह। हालात खराब हुए, इसी की वजह से आज मोदी सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारे बनाए हुए रत्न को बेच करके ये अपना घर चलाना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली। एक आखिरी सवाल है, मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा 172 में कांग्रेस के लोग बिखरे हुए थे, वो एक जगह इकट्ठा करने का वसीम जावेद साहब ने काम शुरू किया है जी। तो ये कहां तक मतलब कांग्रेसियों को एक जगह पे लाने का आप कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश शुरू कर दिए हैं। हमारी कोशिश इंशाल्लाह कामयाबी होगी, हम उम्मीद करते हैं। पर ये कैसा है सर, ये लंबी चीज है। किसी चीज को बिगड़ने के लिए भी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाती है, समय लगता है। तो जहां तक बात रही कांग्रेस के जो बिखरने की, कई सालों से थोड़ा करके ये हुआ है एंड इंशाल्लाह थोड़ा समय लगेगा, पर हम इकट्ठा कर भी लेंगे सारे लोगों को। कांग्रेस लोगों के दिल में है। कांग्रेस ने जो किया है, कितना भी कोई कहे, जो सच है आदमी उसे झूठ तो नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने मानपुर शिवाजी नगर में, हमारे प्रोफेसर जावेद खान साहब ने मानपुर शिवाजी नगर में जो काम किया है लोगों को याद है। अगर हम थोड़ा बिखर गए, अगर हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर हम थोड़ा ब्रेक हो गए, तो वो एक फेज था। इंशाल्लाह वो फेज जाने वाला है। ज्यादातर कांग्रेस के वर्करों ने बहुत हमें सपोर्ट किया है। मुंबई कांग्रेस ने हमें बहुत सपोर्ट किया, महासचिव का दर्जा दिया, पोस्ट दी, एंड उनके साथ हम मिल करके डेफिनेटली 100% कांग्रेस को इकट्ठा पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाएंगे मानपुर शिवाजी नगर में।